वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। एक्चुअली ये टॉपिक है एक्टिव पैसिव, जिसको हम वॉइसेस भी बोलते हैं, और हमें टेंस के सेंटेंसेस को टेंस में ही चेंज करना होता है, लेकिन वो हमें थोड़ा सा डिफरेंटली चेंज करना होता है। तो इसको हम एक्टिव पैसिव भी बोलते हैं, वॉइसेस भी बोलते हैं। एग्जाम में आता है चेंज द वॉइस या चेंज द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस इनटू एक्टिव सेंटेंस। तो किस तरह से चेंज करते हैं हम एक्टिव टू पैसिव में, पैसिव टू एक्टिव में, ये जानना ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो। इन एनी लैंग्वेज तो आप इतना अच्छे से सीखो जिससे कि आप कभी भी भूल ना पाओ। और यहाँ पर हम सभी टाइप के सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर पूरा वीडियो देखोगे, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटिवली देखोगे, तो डेफिनेटली यू विल नेवर फॉरगेट दिस टॉपिक। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप टेंस नहीं जानते हो तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। फॉर दैट यू हैव टू लर्न ऑल द टेंसेस, क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है वो टेंस पे बेस्ड है। और अगर टेंस समझ में नहीं आते हैं तो समझ लो कि आपको टॉपिक ये नहीं आएगा। तो इसीलिए टेंसेस जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आप टेंसेस पहले सीखोगे, अच्छे से सीखोगे, और उसके बाद में इस टॉपिक को यहाँ पर सीखोगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इसको देखना, अच्छे से देखना, और हर एक चीज़ को नोट डाउन करते जाना। डेफिनेटली यू विल लर्न दैट। So let us begin without wasting time. Our first sentence is, as you can see on the screen, second sentence है वैसे तो, the peon opened the gate। पहले तो ये बता दूं कि पूरे टेंसेस के मिक्स्ड एग्जाम्पल हैं, तो टेंस वाइज नहीं है कि पहले सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ओके, तो आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो देखो, फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें कोई टाइम वर्ड नहीं दिया है, तो हमें कैसे पता होगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्ब। पहले तो होता है टाइम वर्ड, और टाइम वर्ड नहीं है तो इम्पोर्टेंट है वर्ब, कि वर्ब कौन से टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब है। वर्ब कौन से टेंस में है, ईडी लगा है। ईडी लगा है, दैट मीन्स कि ये कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट के सेंटेंस को किस तरह से हम चेंज करते हैं ये जानना जरूरी है। तो देखो, स्ट्रक्चर सभी का सेम रहता है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं व्हाट और हुम, ये दोनों वर्ड से जब क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने वीडियो बनाए हैं स्पेशली इसके वॉइसेस के, जिसमें सब कुछ डिटेल में समझाया है, फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा आपको कि व्हाट और हुम से जब क्वेश्चन पूछोगे सेंटेंस में तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि द प्यून, प्यून मतलब जो वर्क करता है वो ऑफिस में कि कहीं पर भी, तो प्यून जो है उसने ओपन किया। तो देखो, यहाँ व्हाट से क्वेश्चन मिलेगा, बनेगा कि क्या ओपन किया, तो हमें क्या आंसर मिला, द गेट। तो गेट हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो जब सेंटेंस एक्टिव में से पैसिव में चेंज करते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव का, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया है द गेट। ओके, तो ये याद रखना है। तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, बाकी कोई कैपिटल नहीं। अब कौन से टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट। तो जब सिंपल पास्ट का हम चेंज करते हैं वॉइस से वॉइस में, एक्टिव में से पैसिव में, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। कोई भी में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते ही हैं। तो सिंपल पास्ट में टू बी के पास्ट के वर्ब, ये जो टू बी होता है ना, टू बी के पास्ट के वर्ब यूज़ करते हैं। तो टू बी के पास्ट के वर्ब कौन से हैं, टू बी के पास्ट के वर्ब है एम, इज, आर, वॉज, वर। टू बी के पास्ट के
है वॉज वर, एम इज आर प्रेजेंट के हैं, वॉज वर पास्ट के हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, पास्ट का। तो वॉज वर में से एक यूज़ करना है। अब वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, तो आपको ये देखना है कि ये जो वर्ड है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो गेट सिंगुलर है, एक ही है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वॉज। वॉज लिख दिया। अब वॉज लिखने के बाद में हम लिखेंगे थर्ड वर्ब। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर आएगा थर्ड वर्ब। तो ओपन का सेकंड वर्ब है, थर्ड वर्ब भी ओपन ही रहता है, ठीक है। और ओपन के बाद में अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स कहाँ होते हैं, अदर वर्ड्स यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद में होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और उसके बाद में हम लिखेंगे अदर वर्ड्स के बाद में हम यूज़ करते हैं बाय। और बाय के बाद में सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है, जैसे गेट सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट का, और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है प्यून, उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो प्यून का प्यून ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, पीछे फुल स्टॉप। तो ये हमारा आंसर हो गया, द गेट वॉज ओपन्ड बाय द प्यून। ट्रांसलेशन सीखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्यून ने गेट ओपन किया, और इसका ट्रांसलेशन होगा प्यून के द्वारा गेट ओपन किया गया। तो देखो इस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट होता है पैसिव का। अब ये पीछे का जो पार्ट है बाय द प्यून, वो अगर हम नहीं लिखते हैं तो भी चलता है, एक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। गेट खोला गया, तो ये इसका ट्रांसलेशन होगा विदाउट ऑब्जेक्ट। गेट खोला गया, तो द गेट वॉज ओपन, किसके द्वारा, वो हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड सेंटेंस है, सीता विल राइट अ लेटर। अब ये सिंपल है, कौन सा टेंस है, तो यहाँ पर देखो विल दिया हुआ है, तो विल मतलब सिंपल फ्यूचर। तो हम सिंपल फ्यूचर को चेंज करते हैं पैसिव में, तो सेम जो प्रोसेस है वो सेम रहती है। एफर्मेटिव नेगेटिव में सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो सीता विल राइट लिखेगी, किसको लिखेगी वो नहीं है, मतलब होम का मीनिंग होता है, देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया होम का मीनिंग होता है किसको, तो किसको लिखेगी वो नहीं है, लेकिन क्या लिखेगी, तो लेटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, तो ऑब्जेक्ट क्या मिला है, अ लेटर, ठीक है। तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब सेंटेंस में इसमें एम इज आर वॉज वर नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विल। और विल के बाद में देखो एक चीज़ है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर का थोड़ा सा चेंज होता है। तो फ्यूचर के टेंस में जब हम पैसिव चेंज करते हैं तो एक और हेल्पिंग वर्ब आता है बी, फ्यूचर में आता है, याद रखना है, सिंपल फ्यूचर में तो बी आएगा। और पैसिव में थर्ड वर्ब तो आता ही है, तो थर्ड वर्ब होता है रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न के बाद में अदर वर्ड्स हैं नहीं लेटर के बाद में, तो फिर लिखना है बाय, और बाय के बाद में सीता है, तो सीता ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो यहाँ पर सीता आ जाएगा, फुल स्टॉप। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, सीता विल राइट अ लेटर, सीता एक पत्र लिखेगी, सीता के द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ नंबर सेंटेंस, दे आर रिपेयरिंग द हाउस। अब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, टाइम वर्ड नहीं है, लेकिन हमें वर्ब को देखकर पता चल जाना चाहिए। तो देखो वर्ब है आर प्लस आई एन जी, वर्ब को आई एन जी लगा है, तो आई एन जी लगता है तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। तो यहाँ पर आर है तो मतलब प्रेजेंट का फॉर्म है टू बी का, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो जब हम इसका चेंज करेंगे तो सबसे पहले सेम है, सेम प्रोसीजर यूज़ करनी है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में पीछे एक ही वर्ड है, दे आर रिपेयरिंग इन द हाउस इन द टाउन, ऐसा भी हो सकता है पीछे। चलो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अदर वर्ड्स दिए गए, इन द सिटी, वो सिटी में एक घर रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये और वर्ड्स हमने लिखे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जब चेंज करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी वो अदर वर्ड्स को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट जब ज़्यादा वर्ड हो और कन्फ्यूज़न हो तब आपको एक क्वेश्चन पूछना है, व्हाट और whom से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। जैसे कि रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या रिपेयर कर रहे हैं, तो द हाउस, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या मिल गया हमें, द हाउस। अब हाउस देखो दे के साथ में तो आर आता है, लेकिन हाउस जो है वो तो सिंगुलर है,
तो उसके साथ में हम क्या लिखेंगे, इज। इसको पास्ट नहीं करना है, याद रखना है, एमिजार है तो यहाँ एमिजार ही रखना है, ठीक है। वॉज वर इसमें चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, कुछ मिस्टेक कर देते हैं वॉइस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मिक्स करके। अब ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस। तो जब आईएनजी लगता है, याद रखना है, कंटिन्यूअस में एक और हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो होता है बीइंग। ये एमिजार के बाद में यूज होता है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज वर के बाद में यूज होगा, ठीक है। तो बीइंग यूज कर दिया। अब बीइंग के बाद में थर्ड वर्ब, तो रिपेयर का थर्ड वर्ब है रिपेयर्ड, तो रिपेयर्ड लिख दिया। रिपेयर्ड के बाद में देखो, अब रिपेयर्ड के बाद में मैं जो स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ ना आपको, वो स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है। अदर वर्ड्स, तो यहाँ अदर वर्ड्स हैं, है, इन द सिटी हमने ऐड किए हैं, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए। अब आएगा क्या, बाय, और बाय के बाद में दे का ऑब्जेक्ट। तो देखो ये जो प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होते हैं, उनका चेंज कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो दे का ऑब्जेक्ट होता है दैम। जैसे कि सीता की जगह अगर शी होता तो यहाँ पर क्या होता, हर होता, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसलेशन है कि वे सिटी में घर रिपेयर कर रहे हैं उनके द्वारा। इसका ट्रांसलेशन होता, उनके द्वारा शहर में एक घर रिपेयर किया जा रहा है, उनके द्वारा शहर में एक घर रिपेयर किया जा रहा है। दिस इज द ट्रांसलेशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। मैं थोड़ा और स्पीड से चलूंगा क्योंकि सेंटेंसेस बहुत सारे हैं और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बार समझ में ना आए तो यू कैन रिवाइज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट लिसन इट वेल, अंडरस्टैंड। और साथ में प्रैक्टिस भी करती करता रहना है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियो पॉज करो और साथ में देखो कि आप सेंटेंस करेक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब्दुल वाज क्लीनिंग द कार। तो इसमें सबसे पहले तो आपको देखो सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ऑब्जेक्ट क्या क्लीन कर रहा है, कार, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा द कार, और कार के बाद में अब कौन से टेंस का सेंटेंस है, देखो वॉज क्लीनिंग। वॉज क्लीनिंग मीन्स सिंपल सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। क्लीनिंग मतलब कंटिन्यूअस, बराबर, आईएनजी लगा। और वॉज है, ये आर था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, वॉज है तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो अब कार भी सिंगुलर है तो वॉज आता। अगर यहाँ कार्स होता, प्लूरल होता, तो यहाँ पर क्या आता, वर आता। वॉज और वॉज के बाद में देखो आईएनजी जब लगता है तो एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर ही देना है, वो है बीइंग। आईएनजी में फ्यूचर हो तो बी, कंटिन्यूअस हो मतलब आईएनजी लगा हो तो बीइंग, और थर्ड वर्ब, तो क्लीन का थर्ड वर्ब होता है क्लीन्ड। और क्लीन्ड के बाद में अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स है नहीं, सब सिस्टमेटिकली देखना है आपको, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप डायरेक्ट ही बाय लिख दो, अदर वर्ड्स भूल जाओ। और बाय के बाद में अब्दुल, ओके, अब्दुल का चेंज अब्दुल ही होगा। नेक्स्ट, मोती हैज़ ब्रोकन द विंडो। ये भी सिंपल सेंटेंस है एफर्मेटिव का। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या तोड़ा है, विंडो, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अब्दुल कार साफ कर रहा था, तो अब्दुल के द्वारा कार साफ की जा रही थी, ऐसे ट्रांसलेशन होगा इसका। अब मोती हैज़ ब्रोकन द विंडो, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या तोड़ा, देखो क्या तोड़ा, तो विंडो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट द विंडो। और विंडो के बाद में कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो ये जो सेंटेंस है हैज़ प्लस थर्ड वर्ब, हैज़ प्लस थर्ड वर्ब कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, हैव हैज़ का हैव हैज़ ही रखेंगे, लेकिन हमें हैज़ भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है यहाँ पर। तो मोती के साथ में हैज़ आया तो यहाँ देखना है, अगर प्लूरल हो तो हैव आएगा, लेकिन है विंडो सिंगुलर है, अगर विंडोज़ होता तो हैव आता, तो यहाँ पर हम हैज़ लिखेंगे। अब याद रखना है कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब और ऐड होता है, वो होता है बीन, याद रखना है। देखो कंटिन्यूअस में बीइंग यूज हुआ, फ्यूचर में बी यूज हुआ, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में ऐसा कोई बी बीइंग यूज नहीं होता, ये याद रखना। परफेक्ट में बीन यूज होता है। और थर्ड वर्ब, तो इसमें एक चीज़ अच्छी होती है कि परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी थर्ड वर्ब रहता ही है, ब्रोकन बाय मोती, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ट्रांसलेशन, मोती ने एक विंडो तोड़ी है, ऐसा होगा, या मोती एक विंडो तोड़ चुका है, मोती के द्वारा विंडो तोड़ी गई है, तो ऐसे इसका ट्रांसलेशन होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सीता हैड मेड टी, सिंपल सेंटेंस है, तो क्या बनाया, चाय, तो टी इसका ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बना टी।
अब कौन से टेंस का सेंटेंस है, देख सकते हो आप, हैड प्लस मेड, तो हैड कौन से टेंस में आता है, मेड के साथ, थर्ड वर्ब के साथ में पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर हम हेड का हेड लिखेंगे, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर है नहीं, हेड सबके साथ में यूज़ होता है। अब देखो ये भी परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, तो फिर यहाँ पर और क्या आएगा, बीन आएगा। और थर्ड वर्ब, तो थर्ड वर्ब होता ही है मेड का, मेड, अदर वर्ड्स नहीं है। देखो इन द किचन, अगर यहाँ पर होता टी के बाद में सीता हैड मेड टी इन द किचन, तो इन द किचन यहाँ पर आता, ठीक है, नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। अब बाय और सीता, सीता की जगह चलो मान लो कि यहाँ पर शी है, तो शी का यहाँ पर हम क्या लिखते, हर। तो सीता चाय बना चुकी थी, और सीता के द्वारा चाय बनाई जा चुकी थी, ऐसे इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शी कैन विन द प्राइज। अब ये कौन सा टेंस का है, तो ये समझना है कि किसी टेंस का नहीं है, ये जो है मॉडल का सेंटेंस है। कैन यूज हुआ है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ओके। तो ये पूरे जो सेंटेंस होते हैं ना, वो फ्यूचर की तरह चेंज होते हैं। जैसे हमने फ्यूचर में चेंज किया फ्यूचर के सेंटेंस को, थर्ड नंबर का सेंटेंस, वैसे ही इसमें चेंज होते हैं, सब चीज़ वैसे के वैसी रहती है। विन, क्या जीता, प्राइस, तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो सिंपल है, मिल गया हमें प्राइस। अब प्राइस के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, कैन। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये फ्यूचर की तरह यूज़ होता है, तो फ्यूचर में एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता था शैल विल के बाद में बी, तो यहाँ पर भी हमें बी यूज़ करना है, सॉरी यहाँ पर भी हमें बी यूज़ करना है, तो बी यूज़ कर दिया, और बी के बाद में थर्ड वर्ब, तो विन का थर्ड वर्ब होता है वन, ठीक है। और वन के बाद में बाय, और बाय के बाद में सब्जेक्ट कौन है, शी है, तो शी का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा चेंज, हर, अगर ही होता तो हिम होता, ठीक है। तो वह प्राइज जीत सकती है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन है, और उसके द्वारा प्राइज जीती जा सकती है, ये इसका पैसिव का ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन जैसा कि मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, अ डॉक्टर शुड सी हिम, ये भी किसका सेंटेंस है, देखो शुड यूज हुआ, तो शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल मतलब ऊपर की तरह ही चेंज करना है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, और कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना है, जैसे कि शेल बिल या फिर एमिजार, ओके। अब हम क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट, डॉक्टर उसको देखेगा, किसको देखेगा, उसको, देखो किसको मतलब होम से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब सजीव यहाँ पर होता है तो होम से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो किसको देखेगा, उसको देखेगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है, तो हमें इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो याद रखना है जब हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का हिम नहीं रहेगा, ही हो जाएगा, और फर्स्ट कैपिटल याद रखना है। देखो हर एक वेब ने कैपिटल किया है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैपिटल नहीं करते हैं, ये आदत डालनी है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंग्लिश सीख रहे हैं हम, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो हमें ध्यान रखनी है। तो ही होगा हिम का, शी होता तो सॉरी यहाँ पर हर होता, तो यहाँ पर शी होता, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, शुड, तो यहाँ पर हम शुड लिखेंगे, शुड के बाद में मॉडल है तो बी लिखेंगे, बी के बाद में थर्ड वर्ब, तो सी वर्ब है और उसका थर्ड वर्ब होगा सिन, अदर वर्ड्स है हिम के बाद में नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम बाय लिखेंगे, और बाय अ डॉक्टर, तो ये हमारा सेंटेंस होगा। तो डॉक्टर को उसको देखना चाहिए, उसके द्वारा डॉक्टर को, आई मीन डॉक्टर के द्वारा उसे देखा जाना चाहिए, ठीक है, चेक किया जाना चाहिए, ये इसका ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट नंबर 10, अब नंबर 10 भी कैसा सेंटेंस, देखो कुड विन, ये भी कैसा है, मॉडल का, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्या जीतने की बात है, तो द मैच, और मैच के बाद में कुड, और कुड बी वॉन, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। और वन के बाद में बाय आवर टीम, देखो आवर का कुछ चेंज नहीं होगा, याद रखना है, हमारी टीम, तो इसमें आवर टीम का आवर टीम मतलब हमारी टीम मैच जीत सकती थी, हमारी टीम के द्वारा मैच जीता जा सकता था, ये इसका ट्रांसलेशन है। ये और मॉडल का सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी आंसर कैसा होगा, मैं फटाफट बोल रहा हूँ, मैं इसका सेंटेंस नहीं लिखूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अ रिप्लाई मस्ट बी सेंट बाय, और दे का क्या होगा, देम, रिप्लाई
मस्ट बी सेंट बाय देम, उनके द्वारा रिप्लाई भेजा गया होगा, ऐसा। ये जो 12th नंबर का सेंटेंस है देखो, वो वी में फिनिश द वर्क सोन, देखो तो यहाँ पर फिनिश करना है। क्या फिनिश करने की बात है, तो द वर्क, देखो आर्टिकल जो है वो साथ में लेना है, जैसे इसको ए को भी हमने साथ में लिया, वैसे ही यहाँ सेंटेंस स्टार्ट होगा द वर्क। अब द वर्क के बाद में ये भी मॉडल का सेंटेंस है, मे है, तो मे का माइट नहीं करना है, याद रखना है, मे का मे रहेगा, और मे के बाद में बी होगा क्योंकि ये भी मॉडल है, और फिनिश्ड का फिनिश्ड। आंसर आप इतना भी लिखोगे तो भी करेक्ट होगा, और पीछे सुन, ठीक है। तो द वर्क मे बी फिनिश्ड सुन बाय, अब सब्जेक्ट कौन है, देखो वी है, तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, तो द वर्क मे बी फिनिश्ड बाय अस सुन, सुन को बाद में भी लिख सकते हो क्योंकि सुन जो है वो टाइम वर्ड है, तो उसको बाद में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम एडवर्ब भी बोलते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट थर्ड वन, 13 चाइना अटैच्ड इंडिया इन 1962, देखो यहाँ पर अटैच्ड नहीं है, अटैक्ड है, ठीक है। तो 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, किस पे अटैक किया, इंडिया पे, तो यहाँ पर इंडिया से आंसर स्टार्ट होगा। इंडिया देखो इन 1962 अभी नहीं आएगा, याद रखना है, और फिर कौन से टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट, तो वॉज आएगा, ठीक है। वॉज के बाद में अटैक्ड का थर्ड वर्ब, तो ईडी जिसमें लगता है उसका थर्ड वर्ब वही रहता है सेकंड वर्ब का, अटैक्ड बाय चाइना, टाइम वर्ड सबसे लास्ट में हम लिखते हैं, याद रखना है 1962, तो चाइना के द्वारा 1962 में इंडिया पे अटैक किया गया, ऐसा मानेंगे। जॉन किसेस मैरी, तो यहाँ सिंपल सेंटेंस है, मैरी, तो मैरी पहले आएगा, ओके, और फिर ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो देखो यहाँ पर किसेस मतलब ईएस लगा है, तो ईएस लगा है मतलब सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट में हम एम इज आर यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट में वॉज वर यूज़ करते हैं, तो मैरी सिंगुलर है तो इज आएगा, और किस्ट का किस्ड होगा, और फिर बाय आएगा थर्ड वर्ड में, अदर वर्ड्स नहीं है, और जॉन का जॉन रहेगा, तो मैरी इज किस्ड बाय जॉन, तो ये इसका पैसिव हो गया, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस हमने आगे डिस्कस कर लिया, तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, वैसे आंसर मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, द हाउस, अब खुद आंसर बनाओ, और यहाँ पर पॉज करो वीडियो और फिर कंप्लीट करो, तो आप अच्छे से समझोगे कि आप मिस्टेक कहाँ पर करते हो। तो द हाउस पहले वर्ड आएगा, अब कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो हाउस सिंगुलर है तो इज, ठीक है, और बिंग, देखो यहाँ आई एन जी लगा तो यहाँ पर बिंग आएगा, ओके, याद रखना है, तो बिंग बिल्ट, और थर्ड वर्ब इसका होगा बिल्ट, तो द हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन, मैसन मतलब कारीगर जो घर बनाता है, कंस्ट्रक्शन करता है, ओके, तो द हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय मैसन, ऐसा होगा। रेखा वॉज राइटिंग अ स्टोरी, ये भी फ्यूचर का सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो ये भी हमने आगे देख लिया, ठीक है। देन इसका ट्रांस सेंटेंस वैसे आंसर में बोल दूँ, अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय रेखा, रेखा के द्वारा स्टोरी लिखी गई या लिखी गई थी, लिखी जाती थी, ऐसा नहीं है, ट्रांसलेशन याद रखना है, ठीक है। देन ये अगेन सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, तो द बॉल विल बी किक्ड बाय द बॉय, ये इसका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट 18 नंबर सेंटेंस है, आप देख सकते हो, द पोस्टमैन हैज ब्रॉट टेलीग्राम, तो इसका आंसर वैसे यहाँ पर ए आएगा, है ना, तो आंसर कैसे होगा, अ टेलीग्राम, ऑब्जेक्ट लेना है, क्या लाया है, अ टेलीग्राम। अब अ टेलीग्राम अगर नहीं होता, समझो कि यहाँ पर टेलीग्राम्स होता, तो फिर आंसर कैसे स्टार्ट होता, तो आंसर स्टार्ट होता टेलीग्राम्स, अब यहाँ पर आता हैव क्योंकि प्लूरल है, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, बीन आएगा क्योंकि परफेक्ट से टेंस है, और बीन के बाद में जो थर्ड वर्ब होता है वो तो वही का वही रहता है इसमें, हैज़ बीन ब्रॉट बाय द पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, ठीक है, तो टेलीग्राम पोस्टमैन के द्वारा लाए जाते हैं। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, देखो ये सेंटेंस, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, क्या बोलते हैं हिंदी, तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, हिंदी आएगा, कौन से टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि स्पीक फर्स्ट वर्ब में है, तो इज आएगा,
और स्पीक का थर्ड वर्ब, देखो थर्ड वर्ब पता होने चाहिए, स्पोकन होता है। इन बिहार, देखो यहाँ पर अदर वर्ड्स है, मतलब टाइम वर्ड, प्लेस मतलब अदर वर्ड्स, तो बिहार आएगा। बाय पीपल, पीपल के द्वारा बिहार में हिंदी बोली जाती है, इसका सेंटेंस है। नेक्स्ट, समवन स्टोल माय वॉच दैट दिस मॉर्निंग, यहाँ पर दिस है, समवन टोल्ड स्टोल माय वॉच दिस मॉर्निंग, कौन से टेंस का सेंटेंस है? देखो स्टील का सेकंड वर्ब है स्टोल, तो सिंपल पास्ट का है। तो चुराया, क्या चुराया? मेरी घड़ी, तो आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा? तो माय वॉच, कौन से टेंस का सेंटेंस है? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट वॉच सिंगुलर है, इसीलिए वॉज आएगा। और थर्ड वर्ब स्टोलन, ओके। और स्टोलन के बाद में बाय समवन, देखो दिस मॉर्निंग नहीं आएगा, समवन, और समवन के बाद में लास्ट में आएगा दिस मॉर्निंग, क्योंकि जनरली हम टाइम वर्ड एंड में लिखते हैं। तो किसी ने मेरी घड़ी इस सुबह चुराई, इस सुबह किसी ने मेरी, मतलब किसी के द्वारा मेरी घड़ी चुराई गई, ये इसका सेंटेंस है। नो वन टोल्ड मी अबाउट इट। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा सा कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट कौन है? मी, तो मी का हमें सब्जेक्ट बनाना है। टोल्ड मी, नो वन टोल्ड, किसी ने नहीं बताया, क्या? ये नहीं है, किसको? मुझे। तो ये मी ऑब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट आई बनेगा। याद रखना है, सभी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद रखने हैं। प्रोनाउन का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, प्रोनाउन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई बन गया। अब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? सिंपल पास्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वॉज, क्योंकि आई के साथ में वॉज आता है। अब थर्ड वर्ब, तो थर्ड वर्ब तो टोल्ड का टोल्ड रहेगा, ठीक है। अब क्या आएगा? अदर वर्ड्स, तो यहाँ पर ये जो अबाउट इट है वो यहाँ आएगा, और उसके बाद में बाय नो वन, फुल स्टॉप, मतलब नो वन टोल्ड मी अबाउट, किसी ने मुझे उसके बारे में नहीं बताया, किसी के द्वारा मुझे इसके बारे में नहीं बताया गया, ओके। तो ये इसका आंसर है। आई होप कि ये आंसर समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है दे कॉल्ड हिम अ फूल, ये सिंपल सेंटेंस है, ओके। तो देखो ये सेंटेंस लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग इस तरह इसलिए है कि पहले तो हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो दे कॉल्ड हिम, कॉल, बुलाया, किसको? उसको। क्या बुलाया, मतलब क्या कहा? उसने उसको बुलाया या उसने उसको क्या बुलाया? फूल बुलाया। तो देखो दो से हमें आंसर मिला। पहले तो क्या बुलाया? फूल बुलाया। तो व्हाट से आंसर मिला? किसको बुलाया? उसको बुलाया। तो हमें व्हाट से भी आंसर मिला और हुम से भी आंसर मिला। दैट मीन्स कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। तो जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो आप किसी से भी आंसर स्टार्ट कर सकते हो और दूसरा ऑब्जेक्ट वहाँ का वहाँ रहेगा। तो चलो यहाँ पर हम सबसे पहले हिम से सेंटेंस बनाते हैं। तो हिम्स का सब्जेक्ट होगा ही, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, तो वॉज आएगा। वॉज के बाद में थर्ड वर्ब कॉल्ड, और कॉल्ड के बाद में अ फुल। देखो फुल वहाँ का वहाँ रखना है, ठीक है। तो फुल आएगा और फुल के बाद में बाय, दे का ऑब्जेक्ट डैम होता है। तो ये तो एक आंसर बन गया है ही ऑब्जेक्ट का। अब हमें फुल से आंसर बनाना है। तो फुल से आंसर बनाएंगे तो क्या आंसर बनेगा? तो अब फुल भी सिंगुलर है और सिंपल पास्ट है, तो वॉज, और वॉज के बाद में कॉल्ड, कॉल्ड के बाद में देखो ये ऑब्जेक्ट वहाँ का वहाँ रखना है हिम। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को वहाँ रखेंगे फुल वॉज कॉल्ड, तब हम यहाँ पर टू यूज करेंगे। एक चीज याद रखनी है कि अगर इस टाइप दो ऑब्जेक्ट हो और जिसमें ये प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट हम वहाँ का वहाँ रखेंगे, तो पैसिव में जैसे कि हिम हो, देम हो, मी हो, अस हो, यू हो, और उसको वहाँ का वहाँ रखेंगे पैसिव में, तो उसके आगे हम टू यूज करेंगे। प्रीपोजिशन टू यूज करना ही है, पैसिव की बात कर रहा हूँ, ओके। ये चीज़ याद रखनी है आपको। फिर टू हिम के बाद में बाय, यू का ऑब्जेक्ट, सॉरी दे का ऑब्जेक्ट देम ही रहता है। तो ये आपका आंसर हो गया। यू कैन टेक इट अवे, तो देखो यहाँ पर ये भी मॉडल का सेंटेंस है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? इट, कैन ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, बी,
टेकन, इट कैन बी टेकन अवे। तो देखो अवे का अवे वहाँ का वहाँ रहेगा, ठीक है। तो इट कैन बी टेकन अवे बाय यू, ये इसका आंसर बन गया। तो मतलब यू कैन टेक इट अवे, आप उसको ले सकते हो या आपके द्वारा उसको लिया जा सकता है। यहाँ इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दे कॉल्ड हिम अ फूल, उसने उसको मूर्ख पर बुलाया, उसकी मतलब उनके द्वारा उसको मूर्ख बुलाया गया। ये दोनों के जो दो आंसर बने ना, दोनों के ट्रांसलेशन सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पर 24 से थोड़े से डिफरेंट सेंटेंस है, ये थोड़ा सा हम अच्छे से सीखेंगे, याद रखना है। स्विच ऑन द फैन। अब देखो ये जो सेंटेंस है इसको किस तरह से चेंज करना है, तो पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं कि ये जो सेंटेंस है ये किसी टेंस के नहीं है, ये इम्परेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और उसको हम ऊपर जितने चेंज किए उस तरह से हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो वो सेंटेंस किस तरह से है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि स्विच ऑन द फैन, मतलब फैन स्विच, हम अगर किसी को कहते हैं कि भाई स्विच ऑन द फैन, किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, जैसे ब्रदर है, फादर है, मदर है, तो ये इंपरेटिव में आता है। और इस टाइप के सेंटेंस की शुरुआत पैसिव में लेट से होती है, ये याद रखना है। तो लेट से स्टार्ट होगा ये सेंटेंस और क्या आएगा, अब क्या देखो स्विच ऑन करना है, क्या स्विच ऑन करना है, तो द फैन, तो द फैन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर द फैन आएगा। तो लेट द फैन। अब एक चीज़ याद रखनी, यहाँ कोई भी एमिजार, वॉज, वर, हैव, हैज, शैल, विल नहीं आता है, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो होता है बी, ये याद रखना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब सब ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना, प्लस बी, फिर थर्ड वर्ब। तो वर्ब मेन कौन सा है, स्विच, तो स्विच को स्विच्ड लिखेंगे और जो उसके पीछे ऑन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका पैसिव हो गया, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, फैन को स्विच ऑन किया जाना चाहिए या कर दिया जाए, ऐसा इसका ट्रांसलेशन है। तो इस तरह से सेंटेंस चेंज होता है। आगे एक और सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे, इन्फॉर्म द पुलिस। ये भी वैसे का वैसा सेंटेंस है। तो भाई किसी ने कहा इन्फॉर्म द पुलिस, है ना, कोई चोरी हुई या कुछ भी हुआ, तो लेट से स्टार्ट हुआ, किसको इन्फॉर्म करना है, देखो हुम, हुम मतलब किसको, तो पुलिस को, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो लेट द पुलिस, अब बी आएगा, ऊपर के सेंटेंस को ही ध्यान में रखना है। तो लेट द पुलिस बी, अब थर्ड वर्ब, तो वर्ब कौन सा है, इन्फॉर्म का, इन्फॉर्म्ड, तो ये हमारा आंसर बन गया, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट 26। अब 26 सेंटेंस में ऑलरेडी लेट है, लेट हिम डू द वर्क, तो कोई बात नहीं, ये भी एक इंपरेटिव का सेंटेंस है, तो लेट है तो लेट को लेट ही रखते हैं हम आगे। अब डू, क्या करने का काम है, द वर्क, तो लेट द वर्क। अब ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, बी, बी के बाद में थर्ड वर्ब, तो वर्ब कौन सा है, डू, तो डू का डन होगा, तो लेट द वर्क बी डन। अब देखो यहाँ पर बाय आएगा, क्योंकि इसमें ये जो वर्ड है ना इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर बाय हिम का, बाय हिम, यहाँ पर हिम का हिम ही रहेगा। लेट द वर्क बी डन बाय हिम, इसको ऐसा नहीं ले सकते, लेकिन लेट ही नहीं बना सकते यहाँ पर, यहाँ वो वैसे का वैसा ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना, हिम का ही नहीं बनाना है इसमें। तो लेट द वर्क डन बाय हिम, इसमें इंपॉर्टेंट है लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर थर्ड वर्ब, और फिर आगे लेट हिम, लेट मी सब है, तो मी का मी पीछे रहता, ऐसे। अब 27 नंबर, इस सेंटेंस को किस तरह से चेंज करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा अलग है, इसमें प्लीज यूज हुआ है। तो याद रखना है, जिस सेंटेंस में प्लीज यूज होता हो उस सेंटेंस को किस तरह से हम चेंज करेंगे, तो उस सेंटेंस को चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। जब सेंटेंस में प्लीज आए तो सेंटेंस में प्लीज की जगह पे आपको इतना तो लिख ही देना है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब और कुछ नहीं करना है, ये जो यहाँ से सेंटेंस है
उसको टू के साथ ज्वाइन कर देना है, टू हेल्प द पुअर गर्ल। ये हमारा आंसर बन गया। फिर से, जब सेंटेंस प्लीज से हो या काइंडली से हो, प्लीज और काइंडली दोनों का सेम मीनिंग रहता है, ये मैं बता दूं आपको। तो दोनों के आंसर में प्लीज और काइंडली को रिमूव करके यू आर रिक्वेस्टेड, यू ही लिखना है सभी में, सब्जेक्ट में यू ही आएगा, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड। और जब हेल्पिंग वर्ब हो तो मतलब सॉरी वर्ब हो तो वर्ब के आगे टू से ज्वाइन कर देना है सेंटेंस को, प्लीज की जगह पे हमें टू लिख देना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर गर्ल, वैसे ही जैसे मैंने कहा कि काइंडली को ऐसे यूज करना है, तो काइंडली को भी कैसे यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड अब टू क्लोज द डोर। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप एक बार आइडिया आपका दिमाग में क्लियर हो जाता है तो आप अच्छे से सीखोगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट के साथ में और प्रैक्टिस करना, ठीक है। टेक दिस मेडिसिन इन टाइम। अब देखो ये जो है ना, ये एक एडवाइजेबल सेंटेंस है। ऊपर के सेंटेंस में कोई एडवाइस नहीं थी, स्विच ऑन द फैन, इन्फॉर्म द पुलिस, है ना, ये ऑर्डर टाइप के या थोड़े से डिफरेंट टाइप के सेंटेंस थे, सिंपल टाइप के। लेकिन ये जो है ना, ये एडवाइस सेंटेंस है, टेक दिस मेडिसिन इन टाइम। तो एडवाइस के सेंटेंस में किस तरह से चेंज होता है ये मैं आपको बताऊं। क्या लेने की बात है, देखो टेक क्या लेना है, दिस मेडिसिन, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमें मिल गया दिस मेडिसिन। तो दिस मेडिसिन। अब एक चीज, जब एडवाइस की बात हो ना तो हम एक मॉडल यूज करते हैं और वो है शुड। याद रखना है, एडवाइस के सेंटेंस में जब पैसिव चेंज करना है तो हम शुड यूज करेंगे, और जब शुड यूज करेंगे तो फिर बी यूज करेंगे, और बी फिर आएगा तो थर्ड वर्ब आएगा। तो कौन सा वर्ब है, टेक। तो टेक का क्या होगा, टेकन। तो टेकन इन टाइम, ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। तो दिस मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम, मतलब टेक दिस मेडिसिन टाइम, ये मेडिसिन टाइम पे लो, या इस मेडिसिन को टाइम पर लेनी चाहिए, ठीक है। तो जब इस टाइप के सेंटेंस होते हैं एडवाइस के, इसमें शुड यूज होता है। आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में, इसमें कोई हिंट नहीं होती है, बस ट्रांसलेशन करो और सेंटेंस को समझो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट, लव द चिल्ड्रन, ये भी एक एडवाइस सेंटेंस है ना, लव द चिल्ड्रन। तो किसको प्यार करने की बात है, चिल्ड्रन। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन अब शुड आएगा, शुड बी लव्ड, ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। जैसे कि कंसल्ट द डॉक्टर, अगर सेंटेंस ऐसा होता कंसल्ट द डॉक्टर, ओके, तो ये भी एडवाइजेबल सेंटेंस है, मतलब बीमार हुआ है उसको कंसल्ट करना था ये, तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा, द डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड, है ना, द डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड बाय हिम, बाय यू, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, ओके। तो यहाँ पर हमने 30 सेंटेंसेस सॉल्व किए हैं और आपको बहुत सारा आइडिया हो गया होगा। अभी भी बहुत सारे सेंटेंसेस है, जैसे कि इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड है, नेगेटिव है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके कम से कम 3-4 वीडियो मैं बनाऊंगा, और आई होप कि इतने वीडियो देखकर आप ये टॉपिक कभी भी नहीं भूलोगे। किसी भी टाइप के सेंटेंसेस आपको देखने को मिले तो आप आंसर अच्छे से लिख पाओगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस करो और टाइम दो, क्योंकि शॉर्ट टाइम में कुछ भी सिखा नहीं जाता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको 5 मिनट में कोई कहे कि 10 मिनट में एक वीडियो देखो तो आप सब कुछ समझ जाओगे, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये भी स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। So we will meet soon with another video. Thank you very much for watching this video and give time to me. We will meet soon. Thank you very much. Jai Hind.